यह कहानी एक आदमी की है जिसका नाम मोहन था। मोहन जीवन में बेहद दुखी और असंतुष्ट था। उसकी हर चीज उसके हाथ से फिसलती जा रही थी। न तो उसे नौकरी में संतोष मिलता, न ही परिवार से। वह हमेशा सोचता कि उसकी किस्मत बहुत बुरी है और भगवान ने उसे सिर्फ दुख दिया है। एक दिन मोहन अपने जीवन की समस्याओं से तंग आकर एक पहाड़ी पर स्थित एक साधु के पास गया। साधु अपनी साधना में लीन थे। मोहन ने साधु को प्रणाम किया और साधु से कहा, गुरुदेव, मैं बेहद दुखी हूं। भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं जो भी करता हूं वह असफल होता है। मुझे शांति चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि कैसे पाऊं। साधु ने शांतिपूर्वक मोहन की बात सुनी और उसे एक कहानी सुनाई। पुराने समय की बात है। एक राजा के पास एक कीमती पत्थर था जो दिखने में सामान्य था, लेकिन उसमें अद्भुत शक्ति थी। एक दिन वह पत्थर कहीं खो गया। राजा ने अपने सभी सेवकों को उसे खोजने के लिए भेजा, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार एक साधारण किसान ने उस पत्थर को खोज निकाला। जब राजा ने उससे पूछा कि उसने इसे कैसे पाया, तो किसान ने कहा, मैंने पत्थर की शक्ति पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना काम किया और पत्थर अपने आप मेरे सामने आ गया। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, तुम भी उस किसान की तरह बनो। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका बंधन तोड़कर जीवन की सच्ची ताकत को पहचानो। समस्याओं से भागने के बजाय उनके बीच रहकर अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम अपने अंदर शांति का दीपक जलाओगे, तब बाहरी संसार का दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। मोहन को साधु की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन में असली सुख बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति से आता है। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन की ओर नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं समाप्त होने लगीं और वह आंतरिक शांति की ओर बढ़ चला। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे भीतर की शांति और संतोष ही असली सुख का कारण बनते हैं। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है।